सत्संगत प्यार से बोलो। धनंकार जी, हम नहीं फंसेंगे। प्रभु ने हर पक्षी जीव में कोई ना कोई गुण भरा है। तोते में भी रटन का विशेष गुण है। इसको जो बात सिखलाई जाए वही कहना नहीं भूलता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक तोता पाल रखा था। उसको तोते से बहुत प्यार था, पर उसका प्यार स्वार्थ पर निर्भर नहीं था। एक बार उसने सोचा कि हर पक्षी आज़ाद हवा में उड़ता है, क्यों ना मेरा तोता भी उड़े। उसने तोते को पिंजरे की कैद से मुक्त करना चाहा, पर एकदम उसे ध्यान आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे मैं तो छोड़ दूं, पर कोई शिकारी इसे पकड़ ले। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे इतना निपुण कर दूं कि यह और इसके बाकी साथी कभी भी किसी शिकारी के चंगुल में न फंस सके। उसने अपने तोते को याद करवाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाना चाहेगा, पर हम नहीं फंसेंगे। कुछ दिन की सिखलाई के बाद जब तोते को यह बात अच्छी तरह याद हो गई, तो उस आदमी ने तोते को जंगल में छोड़ दिया और साथ ही कहा कि गंगाराम, जो युक्ति मैंने तुम्हें बताई है, इसे अपने साथियों को भी सिखा देना। इसे अपना कर आप सदा आज़ाद रहोगे। गंगाराम अब स्वतंत्र हवा में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसने जंगल में एक तोतों का झुंड देखा। वह उनके पास गया और सबको शिकारी से बचने का मंत्र पढ़ा दिया। अब सभी तोते प्रतिदिन यही पढ़ते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाना चाहेगा, पर हम नहीं फंसेंगे। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। उसने तोतों का झुंड देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ, पर जब थोड़ी दूर से उसने उनकी आवाज़ सुनी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाना चाहेगा, पर हम नहीं फंसेंगे, तो वह निराश हो गया। वह सोचने लगा कि इन तोतों को तो मेरी योजना का पहले ही ज्ञान है। यह मेरे जाल में फंसने वाले नहीं। वह वापस जाने ही लगा। उसे एकदम ध्यान आया कि तोते का रटन प्रसिद्ध है। हो सकता है या तोते भी इस बचाव विधि का केवल रटन ही कर रहे हो। यह सोचकर उसने जाल बिछाया और उसमें दाना डाल दिया। उसके दाना डालने की देर थी कि सभी तोते उसके जाल में आ गए। शिकारी ने जाल समेटा और सभी तोतों को इकट्ठा कर अपने कंधे पर लटकाए घर की ओर चल दिया। वह तोतों को बंदी बनाकर घर ले जा रहा था और तोते अब भी बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा,
दाना डालेगा, हमको फंसाना चाहेगा, पर हम नहीं फंसेंगे। जरा सोचिए, कहीं हम भी प्रभु के नाम का केवल रटन ही तो नहीं कर रहे। यदि रूहानी ग्रंथों की शिक्षा पर हम चलते नहीं तो हम जन्म मरण की कैद से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो कुछ हम पढ़ते हैं उस पर चलना भी है, कर्म भी करना है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, बिनि गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लहिया, हरि भक्ति बिनु। अर्थात प्रभु के ज्ञान, प्रभु की पहचान के बगैर भक्ति संभव नहीं। भक्ति का मूल ब्रह्म ज्ञान है, पर बिना सतगुरु के ज्ञान संभव नहीं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चे सतगुरु को ढूंढने की आवश्यकता है, जो क्षण भर में हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दे और हमें अपने मालिक के दर से खुशियाँ मिलती रहे। सासंगत जी, प्यार से बोलो धन निरंकार जी। सासंगत जी, अगर अच्छा लगे विचार एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके दास को भी आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। सासंगत, प्यार से बोलो धन निरंकार जी।